बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आपदास कुज़ीन। मेरी प्यारी बेटियों, बहनों और आपदास कुज़ीन को देखने वालों को खुश आमदेद। आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। हमारी रेसिपीज़ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठा सकें। तो आज हम बिस्मिल्लाह करते हैं अपनी आज की रेसिपी की। आज की हमारी जो रेसिपी है वो है शाही कोफ्ते के। शाही तरीके से हम कोफ्ते कैसे बना सकते हैं और इसके बहुत सारे सीक्रेट टिप्स और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी है इस वीडियो में, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए। बिस्मिल्लाह करते हैं आज की रेसिपी शाही कोफ्ते बनाने की। शाही कोफ्ते बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, हमने 2 किलो कीमा लिया है, इसे वॉश कर लिया हुआ है। कोफ्तों में डालने के लिए हमें जिन फ्रेश मसाला जात की ज़रूरत है उनमें है 1/2 कप सब्ज़ प्याज, इसे हमने चॉप कर लिया है। अगर आपके पास सब्ज़ प्याज नहीं तो ऑप्शनल है, आप ना भी लें। और सब्ज़ धनिया 1 कप लिया है। 1 कप हमने टमाटर लिया है, इसे भी चॉप कर लिया है। और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें ली हैं, उसे भी चॉप कर लिया है। 1 कप हमने सुरख प्याज लिया है, उसे भी हमने बारीक चॉप कर लिया है। ये सब कुछ हम कीमे में मिक्स करेंगे। 1 टेबलस्पून हमने लिया है अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, ये भी हम कीमे में ऐड करेंगे। ड्राई मसाला जात में हमने 1 टेबलस्पून ज़ीरा लिया है, 1 टेबलस्पून भुना रोस्ट किया हुआ ज़ीरा लिया है। 1/2 कप हमने कैशू लिए हैं। 1 टीस्पून हमने छोटी इलायची के सीड लिए हैं। नमक मिर्च हम अपने टेस्ट के मुताबिक लेंगे और इन सब चीज़ों को हम बारीक पीस के कीमे के अंदर मिक्स करेंगे। और 1/4 कप हमने लिया है सूखा गोल धनिया, इसको भी हम बारीक पीस लेंगे। और ये चने जिनके चिकपीस लिए हैं हमने 1 कप रोस्टेड चिकपीस हैं और बगैर स्किन के हैं, जो इनका काला छिलका होता है वो नहीं है। अगर उस वाले हैं तो काले छिलके को आप उतार सकते हैं। खसखस ली है हमने 1/4 कप, इसे हमने सोक करके रखा हुआ था ताकि इसमें जो किरक वगैरह या मिट्टी है या सैंड है वो नीचे बैठ जाए। तो खसखस है 1/4 कप, इसको भी हम बारीक पीस लेंगे। अब हमें अपने ब्लेंडर में डाला है 1/4 कप सूखा धनिया, इसे थोड़ा मोटा मोटा सा ब्लेंड कर लेते हैं। अगर आप लोगों के पास ब्लेंडर नहीं तो कोई बात नहीं, सिलबट्टे में भी आप कर सकते हो। आपके पास सिलबट्टा है आप उस पर करें या जिस भी चीज़ पे आप पीसते हैं उस पर पीस लें। छोटी इलायची के सीड और 1/2 कप काजू, जो कैशू हमने लिए हैं, उन्हें डाल रहे हैं और उन्हें बारीक पीसते हैं। इसके बाद हमने जो गरम मसाला लिया था ज़ीरा क्यूमन सीड, उसे अपने ब्लेंडर में डाला, उसे पीस रहे हैं। और उसके बाद हम जो चिकपीस यानी कि जो भुने हुए चने लिए हैं उसको अपने ब्लेंडर में डाल के पीसते हैं। और आखिर में हम अपनी खसखस को पीसते हैं। खसखस को पीसने में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। और नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने एक और भी रेसिपी कोफ्तों की, मीट बॉल की शेयर की हुई है। वो बनाने बहुत ही आसान है और इजी है। अगर आप न्यू हो, बिगिनर हो तो आप उस रेसिपी को ट्राई करें। ये बनाना थोड़ा मुश्किल है। ये शाही कोफ्ते जो हैं ये बनाने इसलिए मुश्किल है, इसमें जो भी चीज़ें इंग्रेडिएंट यूज़ हो रहे हैं वो उनमें स्टार्च नहीं है। जैसे खसखस है, कैशू है, चिकपीस का फ्लावर है, इसमें कोई स्टार्च नहीं होती, तो ये बनाने थोड़े मुश्किल होते हैं और बहुत टूटते हैं ये वाले मीट बॉल। आप देख सकते हैं कि हमारी खसखस भी पीसी जा चुकी है, कैशू भी, चिकपीस का फ्लावर भी, और सारे मसाला जात हमारे रेडी हैं। अब हम इन सबको कीमे में मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने खसखस जो पीसी थी वो अंदर ऐड कर दी है, कैशू डाल दिए हैं अंदर, और नमक मिर्च गरम मसाला, भुने हुए चिकपीस का फ्लावर बनाया उसे ऐड किया है, ग्रीन मसाला जात और फ्रेश मसाला जात जो हमने काटे थे वो अंदर ऐड कर रहे हैं। साथ में हम 1 टेबलस्पून लहसुन की पेस्ट, 1 टेबलस्पून अदरक की पेस्ट भी कीमे में ऐड करते हैं। और इन मसाला जात को बहुत अच्छी तरह हमने मिक्स करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा मेहनत वाला काम है, लेकिन आप यकीन मानो ये कोफ्ते बहुत ही मज़ेदार बनेंगे और बहुत डिलीशियस होंगे और बहुत सॉफ्ट और जूसी से बनते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही इसमें क्रीमी सा फ्लेवर होता है, बहुत ही मज़े का फ्लेवर होगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, पहली दफ़ा बना रहे हो, तो आप प्लीज़ मेरी जो मैंने पहले रेसिपी शेयर की हुई है कोफ्ता आलू सालन, वो फॉलो कीजिएगा।
वो बहुत ही ज़्यादा इजी हैं, वो बिल्कुल नहीं टूटेंगे। ये इसलिए टूटते हैं क्योंकि इसमें कोई स्टार्च नहीं होती, इसमें चिकपीस का फ्लावर है, खसखस है और कैश्यू का वो हमने पाउडर बना के डाला होता है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा ये टूट रहे होते हैं और इनको थोड़ा मेहनत वाला काम होता है इनको बनाना, क्योंकि इनमें जो खसखस वगैरह होती है इनको पीसने पे भी काफ़ी मेहनत और टाइम लग जाता है और इनको मिक्स करने पे भी। तो दूसरे इसलिए ईजी हैं कि उसमें तो ये चीज़ें नहीं डलती, वो बिल्कुल ही बिगिनर कोई भी जो पहली दफ़ा बना रहा है वो भी आंखें बंद करके बना सकता है। तो बिस्मिल्लाह से अब हमारा ये मिक्स हो चुका था। हम बिस्मिल्लाह करके अपने मीट बॉल बना रहे हैं। मीट बॉल आपको जिस साइज़ के चाहिए आप उस साइज़ में बना लें। तो ये देखिए, अगर आप इससे बड़ा साइज़ मीट बॉल का लेना चाहते हैं आप इससे बड़ा साइज़ कर लें। अगर आपको ये वाला साइज़ पसंद है आप इतना करें जितना आपकी फैमिली जिस मीट बॉल का साइज़ उन्हें पसंद है। हमारे घर इतना मीट बॉल होता है कि वो फोर्क में आ जाए, उसको तोड़ के छोटे छोटे पीस ना करने पड़े। हमारी फैमिली बहुत बड़े साइज़ का मीट बॉल नहीं पसंद करती और वेरी जो बहुत छोटा होता है वो नहीं करती। मैं थोड़ा मीडियम से साइज़ का बनाती हूँ। तो ये देख सकते हैं बिस्मिल्लाह से हमारे मीट बॉल बन रहे हैं और इनको बनाते हुए बहुत ख्याल रखना है, इनको बिल्कुल अच्छी तरह गोल करना है। अगर ये बिल्कुल गोल नहीं होंगे, ये स्मूथ से मुलायम से करने, अगर इनमें लाइन सी रह जाएगी कोफ्ते टूटना शुरू हो जाएंगे। इनको बहुत हाथों में इस तरह बॉल के जैसे आपने घुमाना है और इनको बिल्कुल मलाई के जैसे इनके ऊपर से हो जाए, गोल हो, कोई लाइन ना हो इनमें। प्लीज़ इस बात को याद रखिए, इससे कोफ्ते नहीं टूटेंगे आपके। अल्हम्दुलिल्लाह से आप देख सकते हैं कि हमारे सारे मीट बॉल बन के रेडी हो चुके हैं। ऊपर से बहुत स्मूथ है, इनमें कोई लाइन नहीं बनी। अब हम इन सारे मीट बॉल्स को फ्राइंग पैन में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल के हल्का सा फ्राई करते हैं। आपने इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि कुकिंग ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालना, आपने डीप फ्राई नहीं करने, आपने हल्के से ही गोल्डन ब्राउन से करने हैं। आप देख सकते हैं कि हमने अपने दोनों फ्राई पैन में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला है। कुकिंग ऑयल है उसको पूरे फ्राई पैन में स्प्रेड कर लिया है, वो पूरे फ्राई पैन में फैल गया है। और जब भी आप इनको फ्राई करेंगे तो इस बात का बहुत ख्याल रखना है, फ्लेम को थोड़ा सा हाई ही रखना है, लो नहीं रखना। अगर बहुत लो होगी फ्लेम तो इसके सारे जूसेस रिलीज हो जाएंगे। तो हमने जूसेस को अंदर ही रहने देना है, बाहर वाली जो उनकी स्किन है उसी को हमने गोल्डन ब्राउन सा करना है। और उनको जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, हम हल्का सा हिला रहे हैं, ऐसे हिला के उनकी साइड चेंज करिए या किसी सीधे से चम्मच के साथ जो इजीली आप उनकी साइड चेंज कर सकते हैं। अगर आपके बस कोशिश ये करिए वो टूटने ना पाए। जैसे आपको इजी है आप इनकी साइड चेंज करते रहिए, इनको ऐसे हिलाते रहिए, इनके जूसेस भी ना निकले और इनके चारों साइड से हर तरफ से गोल्डन ब्राउन से कुक हो जाएं। माशाल्लाह से आप हमारे देख सकते हैं बहुत ही प्यारे सुर्खी माइल गोल्डन ब्राउन से कुक हो रहे हैं। और हम इनकी घुमा के भी साइड चेंज कर रहे हैं और हमने एक चम्मच सा लिया है, इसके साथ भी उनकी साइड चेंज कर रहे हैं। अगर ये इस जगह पे अच्छे से रहेंगे, टूटेंगे नहीं, तो आपके सालन में जाके भी इंशाल्लाह ये नहीं टूटेंगे। बस सालन में भी जब जाएंगे तो बहुत ख्याल रखना है, बहुत चम्मच नहीं आपने हिलाना। इन्हें शाही कोफ्ते इसलिए कि ये कहा जाता है कि इनके अंदर कैशू वगैरह डलते हैं, खसखस डलते हैं, भुने हुए चने हैं वो डाले जाते हैं। तो पुराने वक्तों में सिर्फ बादशाहों ही के दस्तरखानों पे हुआ करते थे कि उनको इतनी मेहनत से उनकी जो खिदमत करने वालियाँ उनके मुलाजम होते थे वो बनाया करते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से अब तो ये हर दस्तरखान पे हर कोई आसानी से बना सकता है। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे सारे मीट बॉल बन के रेडी हो चुके हैं, हमने बर्तन में निकाल लिए हैं। इस जगह पे अगर आप चाहते हैं आप इनको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। अगर आप इन्हें फ्रीज़ करना चाहते हैं तो ठंडा करके फिर फ्रीज़ कीजिएगा। जब ज़रूरत हो इन्हें फ्रीज़र से निकालिए, डीप फ्रास्ट कीजिए, सालन का मसाला बनाइए और उसमें इन मीट बॉल्स को रख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से मीट बॉल तैयार हो चुके हैं। शाही कोफ्ते का सालन बनाने के लिए हमें शाही गरम मसाले की भी ज़रूरत है। उनके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, हमने सफ़ेद ज़ीरा लिया है 2 टेबलस्पून, काला ज़ीरा 1 टेबलस्पून, छोटी सब्ज़ इलायची 9 से 10 अदद, काली मिर्च 1 टेबलस्पून, लौंग 1 टीस्पून, दारचीनी 3 इंच के 2 टुकड़े, बड़ी काली इलायची हमने 6 से 7 लेनी है, 1
फूल बादियान का इन सारे मसाला जात को फ्राई पैन में डाल के हम रोस्ट करेंगे, फिर उनको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसे ग्राइंड कर लेंगे और जितना ज़रूरत होगी उतना इस्तेमाल करेंगे, हम सारा इस्तेमाल नहीं कर। शाही कोफ्ते का सालन बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, नमक मिर्च हम अपनी टेस्ट के मुताबिक लेंगे। 1 टेबल स्पून हमने हल्दी पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून हमने धनिया पाउडर लिया और हाफ टी स्पून हमने जायफल का पाउडर लिया है, हाफ टी स्पून जायफल है और अदरक का 2 इंच का बड़ा टुकड़ा है। 1 कप हमने लहसुन लिया है गार्लिक और 1 कप ही हमने प्याज लिया है। 2 कप हमने टमाटर लिए हैं, बड़े साइज़ के हैं, काट के 2 कप के बराबर होंगे इंशाल्लाह। हमने 3-4 सब्ज़ मिर्चें ली हैं और हमने सब्ज़ धनिया लिया है, इनको काट लिया है। सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च हम गार्निश में इस्तेमाल करेंगे। टमाटर और प्याज को हम बारीक काट लेते हैं। लहसुन और अदरक को हम ब्लेंड करके या सिलबट्टे पे पीस के उसकी पेस्ट बना लेंगे सालन के लिए। 3 टेबल स्पून हमने लिया है दही, योगर्ट, इसको हम फेंट के तो अपने शाही कोफ्तों के सालन में ऐड करेंगे। अब फ्रेश मसाला जात है, हम इनको काट रहे हैं। हम प्याज इसलिए ज़्यादा नहीं डाल रहे क्योंकि इससे सालन का जायका मीठा मीठा सा हो जाता है, इसलिए हमने हाफ प्याज लिया है जो इक्वल है 1 कप के। तो ये देखिए अब कट चुके थे हमारे फ्रेश मसाला जात। इधर हमने गरम मसाला जो रोस्ट करके रखा हुआ था वो ठंडा हो चुका है। अब हम इसको ब्लेंड करते हैं। अगर आपके पास जायफल है तो आप 2 जायफल अंदर ऐड कर सकते हैं। हमारे पास फुल जायफल नहीं था, हमारे पास पाउडर पड़ा था, इसलिए हमने उसको सेपरेट लिया है, लेकिन बाद में इसी के अंदर मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह ब्लेंडर पे बारीक पीस रहे हैं। इसके बाद हमें रख लेते हैं, जितना हमें ज़रूरत है हम उतना इस्तेमाल करेंगे, बाकी हमें किसी और खानों में इस्तेमाल होगा। अब इसी गरम मसाले वाले ब्लेंडर में बहुत प्यारी खुशबू थी, तो उसी के अंदर ही हम लहसुन और अदरक भी पीस रहे हैं। लहसुन अदरक भी हमारे रेडी हो चुके हैं, हमारे सारे मसाला जात रेडी हो चुके हैं और हम अब बिस्मिल्लाह करते हैं शाही कोफ्तों का सालन बनाने के लिए। तो सालन बनाने के लिए हमने 1 किलो आलू लिए हैं। आलू बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप आलू नहीं डालना चाहते तो आप खाली कोफ्तों का सालन भी बना सकते हैं। हमने इसके लिए अंडे लिए हैं, ये भी ऑप्शनल है और मैं जब भी अंडे लेती हूँ केज फ्री ऑर्गेनिक लेती हूँ। मुझे होता है जो केज वाले और फार्म वाले होते हैं वो जैसे चिकन एक सुस्त से एक जगह पे बैठे रहते हैं, हम भी उनको खाने के बाद सुस्त से हो जाते हैं। जो वाइल्ड होते हैं चिकन जो भागते फिरते हैं, उससे खाने के बाद हमारी जिस्म में भी एनर्जी आती है और हम भी भागते दौड़ते हैं। तो और अंडों के लिए एक और मैं आपको ट्रिक बताऊं, जब भी आप अंडे लेते हो इसे रूम टेम्परेचर पे पहले रख दो आधे घंटे के लिए। जब वो रूम टेम्परेचर पे हो, एक पैन में पानी लें, इसमें आप अंडों को डाल दें। अगर तो वो नीचे बैठे रहते हैं तो वो अंडे ठीक हैं, अगर वो नहीं पानी के ऊपर आ जाएं तो वो बिल्कुल नुकसानदेह हैं आपकी हेल्थ के लिए। अगर वो दरमियान में रहते हैं पानी के फिर भी ठीक है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर वो पानी की तह के ऊपर आ जाते हैं तो फिर आप उन्हें फेंक दें। अंडे उबालने के लिए हमने 2 टेबलस्पून साल्ट डाल दिया है, जिस पानी में हमने अंडे उबालने हैं। उससे ये होगा, एक तो उनका छिलका आसानी से उतरेगा, एक वो बिलू सा जो सर्कल बन जाता है जर्दी के इर्द गिर्द वो नहीं बनेगा। हम सालन बनाना शुरू कर रहे हैं। हमने 1.5 कप कुकिंग ऑयल डाला है और जो हमने हाफ प्याज चॉप करके रखा था उससे अपने पैन के अंदर ऐड किया है और इसको फ्राई कर रहे हैं। मेरी नानी माँ जो थी वो राजपूत हैं और उनकी फैमिलीज़ में और उनके ख़ानदान में ये होता था, वो बताती हैं कि जब भी कोई बेटी या बेटे के रिश्ते के लिए या कोई ख़ास मेहमान आए जाते थे, एक डिश ऐसी होती थी जिसको शाही कोफ्ते का नाम दिया इससे जाता था। कोफ्ते मस्ट बनाए जाते थे, बेशक कि उनकी पास कोई नौकर भी थे, मुलाजम भी थे, खिदमत गुजार भी थे, लेकिन जो घर की औरतें होती थी जब वो ख़ास किस्म के कोई मेहमान आते थे वो ख़ुद जाके उस डिश को चेक किया करती थी और इन शाही कोफ्तों को बनाने में ख़ुद से हेल्प की जाती थी। घर की औरतों की, मुलाजमों पे ट्रस्ट नहीं किया जाता था। इसी तरह अपनी बेटियों को, मेरी नानी माँ की फैमिली में इसी तरह हर लड़की को जहाँ ज़र्दा बनाना सिखाया जाता था वहाँ शाही कोफ्ते बनाने की भी ज़रूर तरबियत दी जाती थी। तो आप देख सकते हैं कि प्याज ने अपना थोड़ा सा कलर गोल्डन ब्राउन किया था, तो हमने इसके अंदर लहसुन और अदरक की पेस्ट डाल दी है। लहसुन अदरक की पेस्ट डाल के हम इसे भून रहे हैं। जैसे ही ये थोड़ा सा सुर्खी माइल होता है फिर हम इसके अंदर अपने दूसरे ड्राई मसाला जात जो है उनको ऐड कर रहे हैं और इनको ऐड करके हम अच्छा सा भूनते हैं। शाही कोफ्ते की रेसिपीज़ की हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं मोहम्मद इरफान साहब, उन्होंने फरमाइश की थी कि हम उनको शाही कोफ्ते बनाना सिखाएं और उनका सालन बनाना सिखाएं। तो आज मोहम्मद इरफान साहब की फरमाइश पर ये रेसिपी आप सबके साथ शेयर की जा रही है।
लहसुन प्याज मसाला जात जो थे अच्छे से भुने जा रहे हैं। अब हम इनके अंदर ऐड कर रहे हैं टमाटर। जो हमने 2 कप टमाटर काट के रखे थे उन्हें ऐड किया है। दूसरे स्टोव पे हमने अंडे रखे हुए हैं बॉयल करने के लिए। अंडे हम तकरीबन 10 मिनट तक बॉयल करेंगे। अब टमाटर हमारे मसाले में अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। हम दही को योगर्ट को इस मसाला के अंदर मिला रहे हैं और इनको अच्छी तरह भूनते हैं। तो मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मोहम्मद इरफान साहब को, उनकी वालदा साहबा को, उनकी पूरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिए। और मोहम्मद इरफान साहब, मैं आपसे उम्मीद रखूँगी कि आप शाही कोफ्ते बनाएंगे और हमें फ़ीडबैक देंगे कि आपके शाही कोफ्ते कैसे बने। तो नाजरीन, आप भी बनाइए, हमें फ़ीडबैक दीजिए। जब आप लोगों की फ़ीडबैक आती है तो हमें बहुत खुशी होती है। तो जैसा कि आपको पता है, फेसबुक पे हमारा पेज है आबदास कुज़ीन के नाम से, इंस्टाग्राम पे भी हमारा अकाउंट आबदास कुज़ीन के नाम से है, यूट्यूब का चैनल भी हमारा आबदास कुज़ीन के नाम का है। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी ईमेल एड्रेस भी लिखी होती है। आपकी भी कोई फरमाइश हो, कुछ भी पूछना हो तो आप हमसे वहाँ पे जाके हमें ईमेल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। तो अब मसाला भूनते हुए अगर आपको पसंद है तो अंदर थोड़ी सी सूखी मेथी डाल लें। मैंने थोड़ी सी सूखी मेथी डाली है। अब हमने मीट बाल डालने के बाद बहुत केयरफुल रहना है, ज़ोर से चम्मच नहीं हिलाना, क्योंकि इनके अंदर भुने हुए चने, खसखस और कैशू पीस के हमने डाले हुए, जिनकी वजह से बहुत ही ज़्यादा नाजुक से हैं। ये ना हो कि ये आपकी ज़रा सी कोताही की वजह से टूट जाएं। इन कोफ्तों को मसाले में बहुत ही नरम नरम हाथों से, नरम से चम्मच चलाना है ताकि ये कोफ्ते टूट ना जाएं। बेशक दोनों किनारों से देचके को पकड़ के हिला लें। इसलिए हमने इसमें ठंडा पानी भी नहीं कोफ्तों में डालना कि हमारे कोफ्ते टूट ना जाएं। हमने अपनी केटल को ऑन कर दिया है। जैसे ही हमारा पानी गर्म होता है तो हमने जो शोरबा बनाना है, शोरबा बनाने के लिए जो पानी हम अंदर ऐड करेंगे वो हम गर्म पानी ही अंदर ऐड करेंगे। तो अब हमने आलू भी डालने हैं और बहुत आराम से चम्मच हिलाना है। और इधर के आलू तो बिल्कुल भी भूनने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप मसाले में पहले आलू डालिए, उन्हें भूनिए, फिर आप बीच में कोफ्तों को ऐड करें। यूएसए में आलू मिलते हैं, मैं ऑर्गेनिक वाले लेती हूँ, वो भी बहुत जल्द घुल जाते हैं। तो इसलिए मैंने देखे कोफ्ते डाले थे, साथ ही आलू डाल दिया था। अब साथ में गर्म पानी डाल दिया है। तो जब सालन तैयार होगा, अंडे जो बॉयल किए हुए हैं हम वो बाद में ऐड करेंगे। हमने आलू और कोफ्ते में पानी डाल दिया है और इसको कवर करके पकाते हैं। तो जब इसे 1 या 2 उबाला आ जाता है तो फिर हम उनके आलू चेक कर लेंगे। अगर आलू गल चुके हैं, नरम हो चुके हैं, इतना ख्याल रखना है कि आलूओं को बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना, नहीं तो वो हलवा सा बन जाते हैं अंदर। हमने आलू चेक किया था, वो गल चुका है, नरम हो चुका है। अब हमने जो शाही गरम मसाला आपके सामने बनाया है 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर मिक्स किया है। तो उसके 1 मिनट के बाद हमने ये सब्ज़ मिर्ची अंदर ऐड की हैं और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया हम ऐड करके तो आधे मिनट के बाद चूल्हा बंद कर देंगे। तो नाजरीन, अगर आप नहीं चाहते तो आप आलू ना ऐड करें। हमारे हस्बैंड को, हमारी फैमिली को आलू पसंद होते हैं, इसलिए अक्सर हम आलू, अंडे और कोफ्ते बना लेते हैं। तो आपको अगर नहीं पसंद, आप खाली कोफ्ते का सालन भी बना सकते हैं या फिर आप अंडे और कोफ्ते भी बना सकते हैं इसी रेसिपी के मुताबिक। लेकिन बहुत ख्याल रखिए, ये बहुत नाजुक से कोफ्ते हैं, टूट सकते हैं। तो नाजरीन, अगर आपको ये कोफ्ते बनाने मुश्किल है तो आप मेरी दूसरी रेसिपी जो है कोफ्ता आलू सालन वाली, उसे फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी देती हूँ वो कोफ्ते कभी भी नहीं टूटते। ये तो थी मेरी नानी अम्मा के ख़ानदान की एक फैमिली रेसिपी थी। उनके राजपूतों में ये ऐसे बनाया जाता था। ये राजपूत फैमिली की रेसिपी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। मेरी नानी अम्मा के ख़ानदान की ये रेसिपी थी जो मैंने आपके साथ आज शेयर की है। अगर आपकी भी ख़ानदान की, फैमिली की या आपकी अपनी कोई रेसिपी है आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, हमें बहुत खुशी होगी। तो नाजरीन, हम खुदा ताला से उम्मीद करते हैं कि आपके भी ये शाही कोफ्ते बहुत ही मज़े के बने। हम आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार करेंगे और मोहम्मद इरफान साहब को और उनकी फ़ैमिली को अपनी दुआ में याद करिए जिन्होंने इस रेसिपी की हमसे फरमाइश की थी। खुदा ताला ने हमें मौका दिया, हमने उनकी फरमाइश को पूरा किया। तो नाजरीन, आप देख सकते हो कि ये शाही कोफ्ते कितने खूबसूरत लग रहे हैं सर्व करने में। ये हमारे शाही कोफ्ते, आलू और अंडे का सालन बहुत ही हसीन खूबसूरत लुक दे रहा है। ऐसे ही ये खाने में भी बहुत मज़े का था। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो जब ये सालन बन जाते हैं, सारा कुकिंग ऑयल, क्योंकि हम इनको अच्छा सा भून लेते हैं, सारा कुकिंग ऑयल ऊपर आ जाता है, आप कुकिंग ऑयल निकाल सकते हो। टेस्ट वाइज भी बहुत ही मज़े के थे। जैसे शक्ल में बहुत प्यारे लग रहे हैं, ऐसे ही मज़ेदार इनकी टेस्ट थी।
तो ये बहुत ही हमारे मज़े के तैयार हुए थे। हम खुदा ताला से उम्मीद करते हैं कि आपके भी बहुत मज़े के बने और आपकी फ़ीडबैक की मुंतज़र रहूँगी। आपकी भी कोई ख्वाहिश है तो वो आप हमें बता सकते हैं। मेरी खुदा ताला से दुआ है कि वो आपको अपनी हिफाजत में रखे, सेहत सलामती तंदुरुस्ती लंबी लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिए, अपना और दूसरों का ख्याल रखिए। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं एक मज़ेदार और नई रेसिपी के साथ। उस वक्त तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।